हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का क्लास 12 के लिए जो रिलीज हुआ है उसका सेट 2 उसके एमसीक्यूज। तो बिना देर किए मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में और लेकर के चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। तो देखिए ये क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है मॉर्गन। मॉर्गन एक साइंटिस्ट जिन्होंने किस पे काम किया था, हाउस फ्लाई, हनी बी, ड्रैगन फ्लाई या फ्रूट फ्लाई। तो उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोजोस्टर पे काम किया था और ये फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है, इसलिए इसका आंसर है फ्रूट फ्लाई। सेकेंड, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यदि हम टेस्टिस की बात करें तो वो मेल में है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का टेस्टिस है। और फिलोपियन ट्यूब जहाँ तक बात है तो फैलोपियन ट्यूब जो है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूटेराइन कैविटी इज लाइंड बाय। यूटेराइन कैविटी जो लाइंड होती है इंटरनली वो इंडोमेट्रियम के द्वारा लाइंड होती है। ये दैट इज द आंसर सी। द स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के नाम से किसे जाना जाता है? एंड द आंसर इज जोना पैलोसिडा। द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर्ड ग्राफेन फॉलिकल। मैच्योर्ड ग्राफेन फॉलिकल से जो ओवम रिलीज होते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो आंसर है जाहिर सी बात है, चूंकि ओवम से रिलेटेड है तो ओओजेनेसिस और ओव्यूलेशन ये दोनों चीज़ें ओवम से रिलेटेड है। ओओजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन प्रोसेस, जो ओवम का स्टार्ट होता है ना उसे हम लोग ओओजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट। देखिए यहाँ पे ओवरी जो है वहाँ तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। यूटेरस में तो जो जायगोट है वो इम्प्लांट होता है। और इस्थमस और एम्पुला ये दोनों फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं, लेकिन जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला रीजन में होता है। सो आंसर इज एम्पुला। द प्लासेंटा हेल्प्स इन। प्लासेंटा किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ये एम्ब्रियो को सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स तो देता ही देता है। CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को भी एम्ब्रियो से हटाता है। प्लासेंटा हॉर्मोन्स भी बनाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सॉरी डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। कोलोस्ट्रम इज। कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं? तो माँ का जो पहला दूध होता है ना उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि कोलोस्ट्रम जो है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये बनी बनाई एंटीबॉडीज बच्चे के शरीर में देता है, जिससे बच्चा जो है वो कई बीमारियों से बचा रह सके। इसलिए कोलोस्ट्रम को बहुत जरूरी माना जाता है बच्चे के लिए। तो इसका आंसर है सी, मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन। STD। STD स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट देखते हैं वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए यहाँ पे ना 3 तरह की इम्यूनिटी के बारे में लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दिस तो खैर नहीं है। एक्टिव, पैसिव और इनेट। इनेट मतलब जिस इम्यूनिटी के साथ कोई बच्चा जन्म लेता है, और एक्टिव और पैसिव ये दोनों जो है ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स है। एक्टिव इम्यूनिटी तब होता है जब हमारे शरीर में किसी जर्म से लड़ने के लिए एंटीबॉडी खुद से बनते हैं, ठीक है ना। और पैसिव इम्यूनिटी तब होता है जब बाहर से बना बनाया एंटीबॉडी हमारे शरीर में इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल इसका आंसर होगा वो होगा एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि वैक्सीनेशन उसी का ही एक एग्जाम्पल है। सो आंसर इज एक्टिव इम्यूनिटी। वट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। मियोसिस के बाद जो 4 सेल बनते हैं ना उनको टेट्राड कहते हैं। तो 2n अगर डिप्लॉयड है तो फिर इसके सारे जो प्लॉइडी होती है वो n की होती है। सो आंसर इज बी। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का स्पेसिफिक फीचर है। और डबल फर्टिलाइजेशन में सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। आपको पता है सिंगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिंगैमी। लेकिन जब फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ बाइपोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंट्रल सेल में होता है, तो वहाँ पे 3 न्यूक्लियस चूंकि मिलते हैं, इसलिए उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसलिए इसका आंसर है सी, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ओओजेनेसिस गेट्स इनिशिएटेड। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओओजेनेसिस की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? तो जब कोई बेबी इस दुनिया में आई भी नहीं होती है, फीमेल चाइल्ड, उसी वक्त इसकी शुरुआत हो जाती है। यानी कि इसका आंसर होगा ए, बिफोर बर्थ। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वो हेरिडिटी कहलाता है। और वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस।
और म्यूटेशन का मतलब होता है एनी सडन चेंज इन द जेनेटिक पैटर्न। तो हियर द आंसर विल बी ए, इनहेरिटेंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन केस वी गेट 1:1 रेशियो? इसका सही आंसर है बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। ये तीनों तो आप लोगों ने मेंडल्स लॉ वगैरह में पढ़े ही होंगे। तो सही आंसर इसका होता है टेस्ट क्रॉस, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में ही 1:1 का रेशियो हम लोगों को मिलता है। और टेस्ट क्रॉस में आपको पता है क्या करते हैं, F1 का जो जनरेशन का जो हम लोगों को मिलता है ना प्लांट, उसको हम लोग रेसेसिव वाले से क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। इफ द कोडिंग स्ट्रैंड इज 5 ATG CAT, इसका आंसर है ए, 5 AUGC AUGC AU AUCG यहाँ पे आंसर होना चाहिए, AUCG, शायद ऑप्शंस गलत हैं। AUGC AUCGAU। हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA? देयर आर 3 रीजन्स वहाँ पे होते हैं। एक प्रमोटर होता है, आपने पढ़ा होगा, एक प्रमोटर रीजन होता है, एक इनिशिएटर होता है, ठीक है ना, और टोटल 3 रीजन्स होता है। फिनाइलकेटोन्यूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया जो है वो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय, सिंपल सा आंसर है इसका यूरासिल, क्योंकि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये तीनों तो रहते ही रहते हैं डीएनए में भी, लेकिन थाइमिन जो है वो डीएनए में होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इसका सही आंसर क्या है पता है, टाइफाइड, क्योंकि हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है ना। गोनोरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और सिफिलिस भी है। सो सही आंसर इसका है सी, टाइफाइड। स्टरलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड, मेल में स्टरलाइजेशन को क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन वर्ड है, आपको याद होगा, प्लांट्स के केस में यूज करते हैं, जब हम लोग वहाँ पे एंथर्स को हटाते हैं ना मैनुअली, तब उसको इमैस्कुलेशन कहा जाता है। और ट्यूबेक्टोमी तो फीमेल में होता है। सो हियर द आंसर इज ए, वॉसेक्टोमी। इफ देयर आर मोर देन 1 पिस्टिल आर फ्यूज टुगेदर, इस चीज को ना हम लोग सिंकार्पस के नाम से जानते हैं। ये क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सिंकार्पस है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय लाइडिक सेल? लाइडिक सेल कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है? तो इसका आंसर तो टेस्टोस्टेरॉन है। और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो एक प्रकार का एंड्रोजन है। प्रोजेस्टेरॉन को ध्यान में रखिएगा कि फीमेल बॉडी में कौन सिक्रेट करता है पता है? फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन को कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है, और ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी के थ्रू से आता है। ये एक हाइपोथैलेमस में बनने वाला हार्मोन है, लेकिन पिट्यूटरी के थ्रू से ये आता है। और ऑक्सिन ये तो एक प्लांट हार्मोन है। सो आंसर इज ए, एंड्रोजन। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स? गोनाडोट्रोपिन्स क्या है? LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों जो हैं वो गोनाडोट्रोपिन्स में आते हैं। द रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड, ये पेरिस्पर्म कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि एंडोस्पर्म का पार्ट है जो कि शेष रूप में रह जाता है, तो इसे हम लोग पेरिस्पर्म के रूप में जानते हैं। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो लिपिड बनाने में भूमिका निभाते हैं, ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है। सो हेयर आंसर इज अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड जानते हैं कितने तरह के होते हैं? 20 तरह के अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में जरूरत होती है, जिसको बनाने के लिए 64 कोडॉन्स, आपने पढ़ा होगा, 64 कोडॉन्स जो हैं वो मिल करके इस 20 अमीनो एसिड को अलग अलग को कोडिंग करते हैं, और उसके बाद इसकी कोडिंग के जरिए ही राइबोसोम डिफरेंट प्रोटीन्स बनाता है। सो आंसर इज डी। सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, DNA से जो RNA का सिंथेसिस होता है ना, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन सेंट्रल डॉगमा में हमेशा आता है, DNA से DNA दैट इज द रेप्लिकेशन, DNA से RNA दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से जो प्रोटीन बनता है या पॉलीपेप्टाइड बनता है दैट इज ट्रांसलेशन। सो द हेयर आंसर इज ट्रांसक्रिप्शन। जहाँ तक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात है, तो mRNA से mRNA से जब उल्टा DNA बनता है ना, बैक जाता है, तब उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं 70S और 80S में S क्या बताता है? एक्चुअली इसको स्वेडबर्ग्स यूनिट भी कहते हैं, और ये राइबोसोम का ये चीज़ है ना। आपने देखा होगा प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम, और ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दिखाते हैं, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। द कोडिंग सेगमेंट ऑफ DNA दैट कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड, देखिए कोडिंग सेगमेंट जिसको हम लोग शुरू में जो DNA का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना कोडिंग का, उसको हम लोग यहाँ पे सिस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। दैट कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, सिस्ट्रॉन कोड फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। तो इसका आंसर है सिस्ट्रॉन।
देर आर 64 कोडॉन इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज इसका आंसर होगा लास्ट वाला। इसमें दो बातें हालांकि सही है, देखिए देर आर 64 अमीनो एसिड्स टू बी कोडेड, ये भी सही है, और जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे 64 कोडॉन्स इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी, क्योंकि ये जेनेटिक कोड ट्रिपलेट में होते हैं, और चूंकि चार तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो उसके हिसाब से ये टोटल 8/8, 8 × 8 यानी 64 अमीनो एसिड्स जो है 64 कोड्स बनते हैं, और ये 64 कोडॉन्स जो हैं वही 20 तरीके के अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। सो हियर आंसर इज, सही में अगर बोला जाए तो सी और डी दो सही आंसर है, लेकिन डी ज़्यादा यहाँ पे आंसर आपको टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन कोडॉन, यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन जो है आपको पता होना चाहिए कि 3 तरीके का टर्मिनेशन कोडॉन आता है, और इसका सही आंसर है UGA। ठीक है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्या होता है, द 2 DNA स्ट्रैंड कैनॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट की होती है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी होगा। सी और डी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। एक में आंसर लिख रहा है क्रोमोसोम हाफ हो जा रहे हैं, एक में लिख रहा है क्रोमोसोम डबल हो जा रहा है, तो क्रोमोसोम्स ना तो डबल हो रहे हैं ना तो हाफ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 DNA स्ट्रैंड कैनॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, दैट इज द बी। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, आपने पढ़ा होगा, ये वाई सेप्ट का उल्टा वाई जैसा एक डिज़ाइन आपने देखा भी होगा, और इसमें जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन को बताते हैं, और लैगिंग स्ट्रैंड्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस। सो हियर द आंसर इज सी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद है ना, पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। और पॉलिनेशन जो है वो दो तरीके का होता है, सेल्फ और क्रॉस, और सेल्फ में आते हैं दो, कौन कौन से, ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी। तो हियर द आंसर इज जेनोगैमी, दिस इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ए फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है ना, इसका सही आंसर है ए, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। थैंक यू, ये थे 35 क्वेश्चन। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।